हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पीडी क्लासेस में। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि हम पूरा बेसिक्स कवर करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का, ज्योमेट्री का, एरियाज का, एंड देन आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है, बट फर्दर हम उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे बेसिक्स टू एडवांस तक। बता रहा हूँ आपको, मैं 3 प्लेलिस्ट में आपको पूरा बोर्ड क्रैक हो जाएगा। अच्छे नंबर्स के साथ आप पास हो जाओगे। आपको 90% लाना है, अच्छे से देख लेना, सारी प्लेलिस्ट 90% के ऊपर आ जाएगा। आपको वैसे लाना है, मतलब क्लोज टू पासिंग या जस्ट मोर देन गुड डिसेंट मार्क्स लाना है, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, डिस्क्रिटली मेंशन कर दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ये सब फटाफट विद इन 10 to 15 डेज अपन कर लेंगे। साथ में लगे रहिएगा, बने रहिएगा, आपके बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे, गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो अपन पहले इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ रहे थे, अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बेसिक्स। तो पहले देख लेते हैं इसमें एंगल वन प्लस ट्रायंगल में क्या होता है, तीन एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम इसको एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री मान लेते हैं। ट्रायंगल के सारे एंगल्स को एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना है, 180 डिग्री है। हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल फोर। इसको हमको प्रूफ करना है आपके सामने। क्यों हमको प्रूफ करना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है यार, थोड़ा सा जब आगे जाओगे, आगे जब सॉल्व करने में क्या होता है, जब ज्योमेट्री सॉल्व करते हो तो हर बार ना उस चीज को याद करना या लिख के करने से अच्छा होता है, दिमाग में एंगल वन प्लस एंगल टू दिख जाता है तो मान लेते हैं। सर्कल्स में भी क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, वो दूसरे तरीके से होता है, उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब एक बात समझ लो तुम कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री हमारा 180 डिग्री है। किसी भी पॉइंट पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, जिसपे ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट है, तो सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंटायर स्ट्रेट लाइन में सम कितना होता है एंगल्स का, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर क्या, 180 डिग्री। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री क्या है हमारा, 180 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ये हमारी अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो एक बार करो जरा इसको, 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2। ठीक है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री माइनस एंगल थ्री माइनस एंगल फोर, माइनस एंगल थ्री माइनस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, 180 कट गया, एंगल थ्री कट गया, क्या बचा, एंगल वन प्लस एंगल टू माइनस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 0। तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल फोर। ठीक है, ये हमारा पहला बेसिक हो गया। ये हम समझ में आ गया कि हम ये हमारे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है ना, अब जरा फटाफट देखते हैं पैरेलल के कॉन्सेप्ट्स पे, कि जब हमारा पैरेलल होता है दो लाइन, तो उसमें एंगल्स का यूज कैसे आता है। इन दोनों को हम बोर्ड पे रहने देते हैं, इसके अराउंड थोड़ा सा और हम प्ले करेंगे, क्योंकि यही है ये आपके ज्योमेट्री में का कॉन्सेप्ट में। जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के अराउंड हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे आते हैं सारी वैल्यूज, अपन सब सॉल्व करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस टोटल। ठीक है, देखो दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए बी है, इसको मान लेते हैं हम बी सी है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ए बी क्या है, पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बना लेते हैं एक लाइन। ठीक है ना, अब देखो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, याद रखो बस कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो जो एंगल्स के सम होता है इस टाइप में, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसफर जब एक्ट करता है, ये ट्रांसफर जो लाइन है ये जा रही है ए बी और बी सी के क्रॉस करते हुए, तो जो ये एंगल फॉर्म करेगी इस पे एंगल वन, और इस पे जो फॉर्म होगा एंगल टू, इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, अब हम प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टीज, जैसे कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, वो दोनों आपस में इक्वल कैसे होते हैं, उनको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमारा एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री है, बिकॉज ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बट अभी आपके लिए, अभी जस्ट फॉर द सेक आप इसको मान लो कि एंगल वन प्लस एंगल टू 180 होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे होता है, बट लेट इट बी फॉर नाउ, अपन इसके आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको मान लो आप एंगल थ्री, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एंगल टू और एंगल इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री
और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। ठीक है, इसको मान लो आप 3 इक्वेशन, इसको मान लो आप 4 इक्वेशन। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 4, अगर आप जनरली ओके इसमें ना आप ऐसे समझा देते हैं, ऐसे समझा देता हूं मैं आपको। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, इसको मान लो आप इसको मान लो आप 3। ठीक है, इसको मान लो आप 4, इसको मान लो आप 5। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। देखो एंगल 3 और अगर एंगल 4 में आप कॉन्सेंट्रेट करो, तो अगर हमारा एंगल 3 अगर हम सॉरी इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में कॉन्सेंट्रेट करो, अगर हम 3 माइनस 4 करते हैं, ठीक है 3 माइनस 4 इक्वेशन, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 कट जाएगा, 180 कट जाएगा, एंगल 2 क्या हो गया, इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। एंगल 2 क्या हो गया हमारा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। समझे? अब आते हैं दूसरे पे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 पे कॉन्सेंट्रेट करो। 3 माइनस 5 करो जरा, ये हमारे क्या होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ हो गया, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं उस पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 पे। 3 माइनस 5 करो, 3 माइनस 5, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 5, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 कैंसिल आउट हो गया, 180 कैंसिल आउट हो गया, एंगल 1 क्या आ गया, एंगल 4 के बराबर आ गया, एंगल 1 क्या आ गया, एंगल 4 के बराबर आ गया। दिस इज आल्सो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं इंटीरियर एंगल पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये एंगल क्या होता है हमारा, इसको मान लेते हैं एंगल 5। ठीक है, एंगल 5 मान लो। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बाय डिफॉल्ट हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये भी ये जो है हमारा, इसके लिए एक पॉइंट पे डायरेक्ट कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे जो ये एंगल बन रहा है उनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 5 हमारा 180 डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको मान लो इक्वेशन 6। ठीक, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, 1 प्लस 2 क्या है हमारा 180 डिग्री है, तो 3 माइनस 6 कर दो। 3 माइनस 6 जब तुम करोगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 6, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 कट गया, 180 कट गया, एंगल 2 माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 0, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारा क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल 2 हो गया, एंगल 5 हो गया, दोनों इक्वल हो गए जब दो लाइन पैरेलल है। तो सिमिलरली एक्सटीरियर में भी सेम चीज होती है। देखो कॉन्सेप्ट वही है, इसको देख लेंगे, 180 डिग्री पॉइंट पे बन रहा है, ये भी पॉइंट पे बन रहा है। अब अगर हमारा ये और ये इक्वल है, एंगल 2 एंगल 5 इक्वल है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं एंगल 5, इसको मान, ये हमारा एंगल 5 है, हमने अब क्या करो, इसको 6 मान लो, इस एंगल को 6 मान लो, एंगल 6 मान लो, एंगल 2 एंगल 5 इक्वल है। अब देखो एंगल 5 अगेन ट्रांसवर्स वाली जो लाइन है उस पे जो हमारा ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको ऐसे लिख लो, एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है 180 डिग्री है, जो कि कौन सी इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 5। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो 5 माइनस 7 कर दो, 5 माइनस 7 इक्वेशन कर दो। 5 माइनस 7 करोगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 2 इक्वल टू क्या, एंगल 5 है, तो एंगल 2 एंगल 5 कट गया, एंगल 4 माइनस एंगल 6, एंगल 4 माइनस एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस 180, 180 कट गया, इज इक्वल टू 0, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या होता है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। कितना आसान था, पूरा बेसिक हमारा यहाँ पे इस पॉइंट तक कवर हो गया, हमारा बेसिक्स ऑफ इनिशियल ज्योमेट्री हमारा कवर हो गया। अब हम जाते हैं सर्कल्स पे और उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।